हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो नोटिस है क्लास 8 में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको लास्ट में बताया जाएगा। साथ में बीच में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके काम के हैं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है और स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको देखना है। ठीक है, बहुत ही छोटा वीडियो होगा ये। और साथ में अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का नोटिस आए तो आपको अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो खासकर हम बात करेंगे 8 क्लास के जो बच्चे हैं, छात्र और छात्राएं, उन दोनों के लिए है। ठीक है, तो क्या है पूरा न्यूज़ हम लोग देखते हैं। हालांकि ये जो न्यूज़ है, ठीक है, ये विज्ञप्ति संख्या 19 है, 2025 में निकाला गया है। ये बहुत पहले आ गया था। ये जो है आपका, इसका डेट अगर दिखा दें कब ये आया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 13 तारीख को ही आ गया था। ठीक है, 13/4/2025 से ये, इससे पहले ही आया होगा। ठीक है, ये क्योंकि 13 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चालू हो रहा है। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। तो इसमें सबसे पहले जो स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो क्या है, तो राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए एप्लीकेशन मंगाया गया है। ये किन के लिए है, तो क्लास 8 में जो पढ़ने वाले अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए सिर्फ है। ठीक है, और कौन भर सकते हैं, कौन कौन भर सकते हैं, तो इसका अगर डिटेल्स में हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन नहीं भर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में अगर देखेंगे, जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते होंगे, जो जवाहर विद्यालय नवोदय विद्यालय में पढ़ते होंगे, सैनिक स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहाँ पर रहने का, खाने का एवं पढ़ने की व्यवस्था की गई है, सरकार के द्वारा ही की जाती है, तो वैसे विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, यानी जो रेगुलर रहते हैं, स्कूल अपना घर से आना जाना करते हैं, वैसा अगर सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है या मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, तो जो भी वो बच्चे हैं उनके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, तो पूरा फॉर्म को हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख लें किन के लिए है, किन के लिए नहीं, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगर बात करेंगे कि कितना पैसा मिलता है इस स्कॉलरशिप में, तो अगर पैसा का बात करेंगे तो इस लाइन में अगर आपको इसको पढ़ेंगे, ठीक है, आवेदन आप जूम करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो भी आवेदन है इसको आपको रिज्यूम करके आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कितना छात्रवृत्ति मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि छात्रवृत्ति की राशि दिया गया है 12,000 रुपया मिलेगा, जो कि रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। यानी एक साल में 12,000 रुपया। कितने साल तक मिलेगा, तो ये लगातार 4 साल तक मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा NSP पोर्टल पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पर अपडेट करना होगा। कौन कौन क्लास में जाएंगे तो मिलेगा, 9 क्लास में मिलेगा, फिर 10 क्लास में मिलेगा, फिर 11 क्लास में मिलेगा और फाइनली 12 क्लास में। यानी 4 साल 12-12 हज़ार करके आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, 12 चौक कितना हो जाएगा कर लीजिए। ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 48,000 रुपया आपको 4 साल में मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 50। ये पैसा अगर आप बचा बचा के सारा चीज़ छोड़ देते हैं तो इससे आप एक बाइक ले सकते हैं। ठीक है, समझिए कितना पैसा मिलेगा आपको स्कॉलरशिप में। तो बहुत ही अच्छा है। इसको कैसे हम लोग, मतलब ये पैसा कैसे, इस पैसा का लाभ हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो अगर हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या दिया हुआ है कि अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है कि उसके अंकों में 5% का छूट दिया गया है। ठीक है, कि 5% कम नंबर भी लाएंगे तो सही रहेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो शैक्षणिक एग्जाम सत्र हुआ था 23-24, उसमें कम से कम 55% अंक के साथ 7वीं बोर्ड की परीक्षा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग आपको बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस समय आप लोग मानते नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप 7 क्लास का भी जो भी एग्ज़ाम लिखे थे, ठीक है, उसमें कम से कम 55% से ज़्यादा होगा तो ही आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि अष्टम वर्ग में निम्नलिखित और अध्ययन, यानी कि 8 वर्ग में क्लास 8 में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें पढ़ रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट को मिलेगा। इनके माता पिता और अभिभावक की वार्षिक आय जो होता है वो 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पापा का आय। ठीक है, ये चीज़ है। केंद्रीय, ये तो बता ही दिए कि कौन कौन सा बच्चे नहीं, कौन कौन सा स्कूल के बच्चे नहीं भर पाएंगे। आगे हम लोग और अगर नीचे देखेंगे, ठीक है, तो दिया हुआ है इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आरक्षण और झारखंड सरकार के द्वारा अनुमान या आरक्षण नियमावली के अनुसार देय होगा। यानी कि जो भी झारखंड सरकार का जो आरक्षण
आरक्षण वाले जो भी कैटेगरी है उनको जो पैसा देने का जो भी नियम कानून बना है उसी नियम के अनुसार यानी कि नियमावली के अनुसार पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क का अगर बात करेंगे कि कितना फ़ी रहेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, चूँकि फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे, एग्ज़ाम लिखने जाएंगे, एग्ज़ाम का कॉपी का चेकिंग होगा तो इसमें पैसा खर्चा होगा, तो ये आपको कितना भरना पड़ेगा। तो जो दिया हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क निम्नलिखित प्रकार जो कि ऑनलाइन ही लिया जाए, यानी कि ऑनलाइन ही आपको पैसा कटाना है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो BC1 BC2 और EW हैं, ठीक है, या सामान्य कोटि के लोग हैं, इनके लिए 250 रुपये का फ़ी रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कि निचले वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए 125 रुपये का रखा गया है। ठीक है, 125 रुपया मात्र उनको देना है। इस हेतु जाति प्रमाण पत्र संकलन करना भी आवश्यक है, और अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए जाति प्रमाण पत्र आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, नहीं होगा तो जल्दी सब बनवा लीजिए, कोशिश कीजिए कि जल्दी बन जाए। एक सप्ताह में बन जाता है, जो कि इमरजेंसी में बनता है। ठीक है, वो बनवा के आप फिर बाद में इसको फिलअप कीजिए। इसका फ़ायदा भी आपको आगे मिलेगा, हम पढ़ेंगे, हम बताएंगे। ठीक है, परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम का बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, पैसा बता दिए, कितना मिलेगा वो बता दिए, ऑनलाइन कैसे वो ये बता दिए, कौन कौन बच्चे हैं जो कि इसको भर पाएंगे ये भी बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप आगे में ऊपर में आप देखते हैं तो वर्ग 7 और वर्ग 8 के स्तर का होगा। यह परीक्षा OMR सीट पर लिया जाएगा, यानी कि MCQ बेस होगा। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक सही होगा, ऐसा बनाना है आपको, टिक लगाना है, गोल करना है। ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी पता चल गया कि किस माध्यम से एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन होगा तो OMR सीट पे होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जमा करना है, कब से कब तक? 13/4 से स्टार्ट हो गया, 30/4 तक चलेगा। तो टाइम आपके पास बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद DEO अप्रूव भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ये स्कूल का काम होगा, एक बार देख लीजिएगा। डेट और टाइम अगर देखें एग्ज़ाम का, तो ये आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका 18/5 यानी कि 18 तारीख, अगले महीना 18 तारीख का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लगभग आपके पास चूँकि आज 18 तारीख ही है जब हम वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है आपको ये वीडियो 19 तारीख को मिले, हो सकता है आज ही मिल जाए। ठीक है, डिपेंड करता है कि इसमें एडिट करने में कितना समय लगेगा, तो जो भी होगा, बट लगभग 1 महीना ही आपके पास समय है। यहाँ पर दिया है कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्ज़ाम होगा, और सारा एग्ज़ाम इतना टाइम में आपको लिख लेना है। ठीक है, और जो विजुअली मतलब जो विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका थोड़ा सा शरीर का कोई अंग अच्छे से काम नहीं करता, तो उनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक है, ये भी है। अच्छा, पेपर में क्या क्या होगा, टाइप्स क्या है, तो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, मेंटल एबिलिटी है और टेस्ट है, यानी कि मेट इसको बोलेंगे। ठीक है, मेट का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद पेपर 2 में क्या होगा, स्कॉलरिस्टिक होगा, एम्पलीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि सेट होगा, यानी मेट और सेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो 90 की संख्या में आएगा। फुल मार्क्स अगर देखा जाए तो 90 नंबर, एक नंबर का रहेगा, तो 90 नंबर रहेगा पेपर 1 में, पेपर 2 में भी एक नंबर का रहेगा, तो 90 नंबर इसमें भी हो जाता है। ठीक है, क्वालिफाइंग अगर मार्क देखा जाए, मार्क्स के कितना में क्वालिफाई, तो जनरल है, BC1 BC2 BC3 है, मतलब EWS है, तो उसके लिए 40% रखा गया है। ठीक है, कि 40% मार्क्स भी टोटल एग्ज़ाम का ले आते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और आपको हर साल आपको 12,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और अगर अब BC ये हैं, क्या बोलते हैं, ST SC OBC ST SC हैं, ठीक है, तो इनके लिए 32% ही है, यानी कि आपको जस्ट पास करना है, पास मार्क्स से भी कम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 32% अगर आप ले आते हैं टोटल क्वेश्चन का, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा साल में। ठीक है, बहुत बढ़िया योजना है, इस योजना का आपको जरूर लाभ उठाना है। और वीडियो का अंत होते होते हम आपको ये भी बता देंगे कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो का अंत तक देखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि किस किस क्लास को मिलने वाला है। ठीक है, क्लास 9, 10, 11 और 12 को मिलेगा ये पैसा, मतलब इस क्लास में जाने पे मिलेगा। ठीक है, 9 में जाइएगा तो 12,000, फिर 10 में जाने पे 12,000, फिर 11 में जाने पे 12,000, और फाइनली 12 में जब जाएंगे तब 12,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि लाभुकों का छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रतिवर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ठीक है, यानी कि हर साल आपको आवेदन करना है, परीक्षा एक बार लिखना है, लेकिन आवेदन आपको हर साल करना है। आवेदन नहीं करने की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
और वे छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए परिषद जिम्मेवार नहीं होगा। तो सीधा सीधी वार्निंग लिख दिया है कि आपको हर साल आपको पोर्टल पे अपलोड करना ही करना है। अब बाधित रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु जो भी है बाधा रहित, तो मतलब बाधित बोल दिए सॉरी, बाधा रहित जो भी छात्रवृत्ति प्राप्त करना है तो इसके लिए आधार नंबर होना जरूरी है, बैंक का खाता होना जरूरी है, ठीक है। और छात्र का आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय का जिम्मेवारी बनता है कि वो बच्चों का आधार कार्ड जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी तो असुविधा की स्थिति में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रहा है फॉर्म भरने में या कोई भी, तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा न्यूज। अब हम लोग फाइनली इस बात पे आते हैं कि आप लोग कैसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है कि आप साइबर कैफ़े या फिर प्रज्ञा केंद्र चले जाइए, ठीक है। वहाँ से आपका बहुत ही 100% नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं 95% गारंटी रहता है कि वहाँ से आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 95% एकदम क्या होगा, सही अप्लाई होगा, सही तरीके से अप्लाई होगा, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, या तो हम लोग CSC सेंटर जो है कि ये प्रज्ञा केंद्र वहाँ से करवा लेंगे, या फिर हम लोग कैफ़े होता है वहाँ से करवा लेंगे ऑनलाइन, ठीक है। ये पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर क्यूरी है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अच्छे से समझ में आया तो आप लाइक बटन दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।